जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात फिर से हो रही है, फिर से मिलना हो रहा है, क्योंकि इन दिनों में मैं थोड़ा सा बिज़ी रही थी। और वो बिज़ी मैं क्यों रही थी, वो कुछ ऐसे काम थे जो आ गए थे और हम नहीं अवॉइड कर सकते थे उनको, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी रही थी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो एक्सपीरियंस इतना इतना अंदर से हिला देने वाला है, मतलब आपको खुद लगेगा कि क्या सच में, कई बार आपके माइंड में क्वेश्चंस घूमते हैं ना, क्या सच में भगवान होते हैं, क्या सच में कोई सुपर पावर है। वो कभी कभी बोलते हैं ना कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो कोई अगर हमें नहीं भी देख रहा है तो एक ऊपर वाला है जो हमें देख रहा है। तो क्या सच में ऐसा होता है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज शायद आपको इस वीडियो में मिल जाए। ये कोई किसी और के एक्सपीरियंस से ली हुई वीडियो नहीं है, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस से ली हुई वीडियो है। और ये वीडियो में मतलब मेरे तो फर्स्ट टाइम बताते हुए भी मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की और काफ़ी टाइम हो गया इसको, और आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों को। ये बात 2021 की है। 2021 में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा एक 4 साल का बेटा, हम सब लोग रहते थे एक घर में। मतलब हमारा एक ज्वाइंट घर था, उसमें चाची लोग भी थी इनकी, मेरे हस्बैंड की चाची लोग, और हम लोग भी रहते थे। सबके अलग अलग पोर्शन, सबके अलग अलग मकान बने हुए हैं, मतलब उसमें सब लोग रहते थे। मेरी तबीयत ख़राब होना थोड़ा थोड़ा शुरू हुई। मेरा वेट तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था ही, तो मुझे लगता था कि मुझे हफन हो रही है या मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे वेट की वजह से होती थी। फिर उसके बाद कुछ नहीं, कि मैं जॉब करती थी उस टाइम पे जॉब। तो मैं बहुत ही मतलब स्कूल जाती, थक जाती थी, फिर आती थी, फिर बच्चों की कोचिंग्स लेती थी घर पे। तो मुझे लगता था कि मेरी बॉडी में शायद इतना स्टेमिना नहीं है, तो इसलिए मुझे थकान हो जाती है। जो भी है, मुझे कोविड होके चुका था 2020 में, वो भी मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अलग एक्सपीरियंस कहना चाहिए था वो भी। तो 2021 में मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती चली गई। मेरे फादर भी एक्सपायर हुए थे उस टाइम पे, तो मुझे लगता था कि सब बैक टू बैक मेरे ऊपर परेशानियाँ आ रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरा माइंड या फिर मेरी बॉडी उसको झेलने की ताकत नहीं रख रही है, इसलिए मेरा तबीयत ख़राब होती है। रात में कभी उठ के सांस की प्रॉब्लम होती थी, एकदम से उठ के भागना पड़ता था। कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में चलता था, ये 4 साल का बच्चा है, अगर मुझे कुछ हो गया कभी, ये दिमाग में चलता था कि इसका क्या होगा करके। सर में दर्द रहता था, सोचती रहती थी, मतलब बेसिकली मैं डिप्रेशन में अपने आप को जाने ही नहीं देती थी, क्योंकि बिज़ी रखती थी। लेकिन हाँ, वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि पता नहीं क्यों लाइफ में सब कुछ मतलब ऐसा चल रहा था कि बैक टू बैक वाला सीन था। और प्राइवेट जॉब थी, मैं एक टीचर हूँ, तो वो प्राइवेट जॉब थी। वहाँ पे मतलब आपको कुछ भी कर लो प्राइवेट जॉब में, वर्क तो आपको उतना आवर्स का देना ही देना है, काम तो आपको करना ही करना है। वो तो जिस लेवल का आपको काम करवाते हैं वो उस लेवल का आपको करना ही है। तो फिर मेरा धीरे धीरे तबीयत ख़राब 2021 में 22, मतलब जब जनवरी आया 2022, तो मुझे लगा कि मेरे को काफ़ी उस टाइम ठंड का मतलब सिचुएशन था। तो मैंने छुट्टी मांगी अपने स्कूल से। तो मैंने कहा मैम, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मुझे छुट्टी चाहिए है करके। तो मैम ने बोला कि ठीक है, आप थोड़े दिन बाद समर विंटर ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है तुम्हें छुट्टी की ज़रूरत ना पड़े, तो तुम विंटर ब्रेक में कवर अप कर लेना। जब विंटर ब्रेक पड़ा और मैं घर पे रुकी, तो फिर वो, हाँ, तो मैं घर पे रुकी। उसके बाद क्या हुआ, विंटर ब्रेक पड़ा। मैंने विंटर ब्रेक तक अपने आप को तब भी थोड़ा बहुत मतलब कहा कि चलो मैं जाती हूँ स्कूल। कभी छुट्टी ले ली, कभी गई, कभी छुट्टी ले ली, क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ चुकी थी और सिर्फ टीचर्स को ही बुला रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद मैंने विंटर ब्रेक पढ़ा। विंटर ब्रेक के बाद 2-3 दिन मैं स्कूल गई, लेकिन जाने के बाद स्कूल में तो जो हालत होती थी, बैठे बैठे सो जाती थी मैं। बच्चे नहीं आ रहे थे तब भी, बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन उन्होंने टीचर्स को 1 वीक के बाद बुला लिया। वो 1 वीक के बाद जब मैं गई हूँ,
तो मैं कहीं पे भी बैठे बैठे सो जाती थी। मुझे मेरे नोस्ट्रल्स पूरे बंद हो जाते थे, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, एकदम से भागती थी मैं सांस लेने के लिए। वो रात में भी मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी और मेरे साथ दिन में भी वो प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने बोला कि ये नाक की हड्डी जो है आपकी टेढ़ी हो चुकी है, तो ये स्लीप एपनिया है कुछ करके उन्होंने कुछ परेशानी बताई। मैंने डॉक्टर्स के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं स्कूल में दिखाए आपने, कि मेरे को डायबिटीज़ भी थी उस टाइम पे, सब कुछ प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई थी। और प्रॉब्लम्स जितनी थी उससे ज़्यादा मेरे ऊपर स्ट्रेस था, उससे ज़्यादा मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। मेरा दिमाग कोई चीज़ कुछ भी कह रहा था कोई, तो वो समझने के लिए रेडी ही नहीं था, सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। मतलब ऐसा लगता था कि बस ठीक है, मेरे को मतलब ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जॉब भी नहीं जाने देना चाह रही थी क्योंकि मैं 5-6 साल से जॉब कर रही थी। लेकिन वो टाइम ऐसा था फरवरी का, मतलब जनवरी के बाद, लास्ट जनवरी का था, 17-18 जनवरी को। तो मैंने कहा मैम मुझे छुट्टी चाहिए। 3-4 दिन मैंने स्कूल ज्वाइन करा, लेकिन मेरी इतनी इतनी हालत ख़राब होती थी, तो मैंने कहा नहीं मैम मैं नहीं कर पाऊँगी कंटिन्यू करके। तो मैंने जब उनको बोला तो ठीक है, उन्होंने मुझे सैलरी तो खैर नहीं दी, क्योंकि 15 डेज़ की भी नहीं दी। हालांकि मैंने 18 या 20 को मैंने अपना स्कूल छोड़ा था। मुझे लगा कि शायद तो फिर वही चीज़ है कि फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैंने कहा कि देखो कहीं से कंसिडरेशन तो होता नहीं है प्राइवेट जॉब में, कहीं से भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, वही चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ को देख लो, क्योंकि कोई नोबडी इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर योर फैमिली, कोई आपकी फैमिली को नहीं देखने वाला है। फिर मैंने एक हार्ड डिसीजन लिया कि मुझे को छुट्टी लेनी है करके। मैंने छुट्टी ली और मैं इनफेक्ट छुट्टी लेने के बाद 3-4 दिन कहाँ रही हूँ बेड पे, बहुत सोई हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मुझे थकान है या कुछ भी है। दिन में सोती थी, रात में तो मुझे सो ही नहीं पाती थी मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके गर्मियों का टाइम आ गया, फरवरी मार्च का। तो मुझे लगा अब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, बट आई वॉज रॉन्ग। तो मैंने अप्रैल में, मुझे स्कूल वालों ने बोला कि ठीक है, मैंने मतलब स्कूल वालों ने मुझे बोला कि भाई पैसे का काम पैसे से चलता है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने फिर से स्कूल अप्रैल में ज्वाइन करा। तो अब तक मैं सिर्फ बच्चों की कोचिंग ही ले रही थी। तो मैंने फिर अप्रैल में ज्वाइन करा। अप्रैल में मैंने 2 महीने काम करा। फिर जून में क्या हुआ, छुट्टी पड़ती ही है नॉर्मली हमारी, मई जून में छुट्टी पड़ती है। तो जो छुट्टियाँ पड़ी थी उसके बाद जब छुट्टियाँ पड़ी, जब वो छुट्टियाँ पड़ी उस छुट्टियों में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा। इनफेक्ट डॉक्टर्स को भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर मुझे हुआ क्या। वो कह रहे थे वेट लूज़ कर लो, कुछ कह रहे थे एमआरआई कराओ। मतलब इनफेक्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर को प्राइवेट तक में दिखाया, अच्छा खासा, मतलब जितना हम कर सकते थे अफोर्ड, हमने अच्छा खासा पैसा उस पर खर्च करा, सब कुछ करा, लेकिन फिर भी हमारा कुछ भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड रोज़ मंदिर जाते थे, तो खाटू श्याम बाबा का मंदिर है यहाँ पे, वो रोज़ जाते थे, रोज़ जाके वहाँ पे बैठते थे। लेकिन मेरे को मंदिर जाने का कोई भी मन वन होता नहीं था, मैं जून में लेटी रहती थी। और एक दिन मेरे हस्बैंड मंदिर जा रहे थे, तो वो मुझसे बोले कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जाओ। मेरे सर में दर्द हो रहा था, जब तक मैं गोली खाती थी तब तक सही रहता था स्टार्टिंग में। फिर लास्ट में तो ऐसा रहा कि वो गोली खाने से भी ठीक नहीं होता था, वो वैसे का वैसे ही रहता था। इनफैक्ट मैं 2-2, 3-3 गोली हेडेक की खा लेती थी, मतलब 2-3 घंटे में, 1-1 घंटे के बाद, लेकिन फिर भी वो दर्द सही नहीं होता था। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ वो मंदिर गए, तो मैंने मतलब इनफेक्ट 10 या 15 मिनट हुए होंगे वेट, फिर मैं 2-2, 3-3 गोलियां खा लेती थी। फिर उसके बाद फिर वो मंदिर गए हुए आधा रास्ता, मतलब 10 या 15 मिनट होंगे, वो मुझे बता के गए थे मंदिर जा रहे हो। मेरी हालत में पट्टों के लेटती थी कि शायद मेरा ये ऑक्सीजन आए, पट्ट लेटने से आए ज़्यादा ऑक्सीजन मुझे करके, तो मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन जाए, क्योंकि मेरे को कोई भी ऑक्सीजन नहीं जा रही थी। तो मुझे लगता था कि मेरी सारी नसें ब्लॉक हो रही हैं, जो भी हो रहा है मुझे। तो मुझसे वो बोलते थे कि मंदिर चलो, मैं मंदिर भी नहीं जाती थी। फिर वो रास्ते में पहुँचे, मैंने कहा मैं मर जाऊँ ना तब भी तुम मंदिर में ही बैठे रहना। मेरे लिटरली वर्ड्स ये निकले, तो मैं मर भी जाऊँ। तो वो उन्होंने तब भी अपना प्रसाद लिए, लौट रहे थे वो मंदिर से, उन्होंने प्रसाद लिया, टीका वीका दर्शन करे और तुरंत ही घर पे आ गए।
फिर घर आने के बाद में क्या हुआ कि मेरे को बहुत सर में दर्द था, मैं इतनी बेचैन थी, मतलब मेरा सर का दर्द तो गोली से भी नहीं बंद हो रहा। डॉक्टर के पास गए, सब जगह गए, इन्होंने बाहर घुमाया कि बाहर शायद घूम के थोड़ा सा सर दर्द ठीक हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो अपनी जगह से टस से मस नहीं होने के लिए तैयार था। ये बात है 7 या 8 जून की, 8 न हाँ ये बात है, हाँ 10 जून की। फिर 10 जून के बाद फिर क्या हुआ, 11 जून के करीब, तो मैंने कहा कि फिर एक दिन हमारे यहाँ पूरी रात लाइट नहीं आई, हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो चुका था। सुबह भी कोई लाइट का अंदाज़ा नहीं था कि 9 बज चुका था। तो ये बोले कि ऐसा है, थोड़ा नहा लो। मेरे को नहाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। नहा लो और उसके बाद चलो चलते हैं मंदिर चलते हैं। मैंने कहा कि ऐसा है, तुम जाओ मंदिर, मैं यहीं पे लेटूंगी, चाहे लाइट आए चाहे ना आए। तो ये बोले कि मौसम ठीक हो रहा है, बाहर चल के थोड़ा सा सही लगेगा, तुम अंदर ही घुसी रहोगी तो फिर कैसे सर का दर्द सही होगा। थोड़ा सा उन्होंने कहा, फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैं नहाई। मैंने कहा चलो ठीक है, मंदिर चल रहे हो। बोले जब तक हम लोग आएंगे तब तक हो सकता है लाइट भी आ जाए। मैंने कहा ठीक है चलो चल रहे हैं मंदिर। फिर मैं मंदिर जाके बैठी। इनफैक्ट मैं बाबा के सामने ऐसे बैठी हुई थी, बस आंखें बंद करके, क्योंकि आंखें खुली नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि बाबा एक बात, या तो इतने दर्द से उठा लो, या फिर उठा लो, ये इस दर्द को मेरे सही कर दो अगर मेरी ज़िंदगी है। तो मेरे ये दो वर्ड्स मतलब मुंह से भी नहीं निकल पा रहे थे। और तो मेरे को ये सब सूजा हुआ था, सब स्वेलिंग थी मेरे फेस पे। तो मुझसे बोले कि क्या कहते हैं, पड़ोस में एक पंडित जी बैठे हुए थे, वो बस लेके जाते हैं बस। तो मेरे हस्बैंड बोले उनसे कि, तो उनसे एक आदमी जो पहली बार मेहंदीपुर बालाजी जा रहा था, तो वो पूछ रहा था, वो बस लेके जा रहे थे मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी। तो उनकी तीनों जगह के दर्शन वो करा रहे थे अपनी बस में। तो वो आदमी बोला कि हम खाटू श्याम जी तो गए हैं, लेकिन हम मेहंदीपुर बालाजी नहीं गए हैं, और क्या वहाँ पे कुछ डर वर का तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, वो पूछ रहा था। तो मैं बहुत बार जा चुकी थी अपनी शादी से बहुत साल पहले, 8-10 साल पहले। तो 8-10 साल पहले तो मैं बचपन में जाती ही थी। तो मैंने उसको बोला नहीं, कोई डर का नहीं होता, मैंने इतना बोला, कोई डर का नहीं होता, बाबा बहुत सच्चे हैं, मैंने इतना बस उसको बोला। फिर मेरे हस्बैंड बोले, तो मेरे हस्बैंड फिर वो पंडित जी से बात करने लगे, बोले सीट्स हैं क्या? मैंने कहा आपके सारे संकट मिट जाएंगे, मतलब इतना मैं बस उससे हल्के हल्के बोल पाई, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों वो अगर बालाजी के लिए कुछ पूछ रहा था तो मुझे बैठ ही नहीं मिल रहा था चुप, कि हाँ वो मतलब उनके लिए कोई पूछे और मैं मतलब अगर मुझे पता है तो मैं क्यों ना बताऊँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको बोला, तो क्योंकि ऐसे चमत्कार पहले मेहंदीपुर बालाजी के हो चुके हैं हमारे साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो बोले कि क्या कहते हैं पंडित जी, कोई बस है, बस में सीट्स हैं? तो वो बोले सीट तो नहीं है, सीट फुल हो गई है, और कल शाम को 5 बजे बस निकल जाएगी, 5 बजे बस निकल जाएगी। हम लोग आज मंदिर में 10 बजे बैठे हुए थे, कल शाम को बस निकल जाएगी। तो ये बोले कि बस तो कोई बात नहीं, बैठे बैठे बस बैठे ही रहे। 10 मिनट में बाबा शाम के आगे से सर झुकाई हुई थी, फिर मैं बोलने की हालत में नहीं थी, तो मुझे टिक के बैठ गई थी मैं वहीं पे। तो थोड़ी देर में ही पंडित जी के पास फ़ोन आता है कि हमारी 3 सीट्स कैंसिल कर दो, वहाँ पे कोई जहाँ मतलब उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बोले मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई, हमारी 3 सीट्स हैं, वो कैंसिल कर दो। इधर सीट कैंसिल हुई, उन्होंने पंडित जी ने पूछा आपको जाना है क्या? मेरे हस्बैंड ने तुरंत ही पैसे निकाले, तुरंत ही दे दिए, बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचा। मैंने कहा जाना है लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगी, मैंने कहा पता नहीं मैं कैसे जा पाऊँगी, मैंने कहा दे दो। फिर मेरे हस्बैंड बोले, वो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बोले सब जगह देख लिया, सारे डॉक्टर्स के पास देख लिया, सब कुछ देख लिया, अभी वही दरबार है। अब उन्होंने तुरंत पैसे दिए, कुछ भी सोचा समझा नहीं, और तुरंत ही सीट बुक करा ली। मैंने कहा कैसे तैयारी होगी, ना कपड़े ना कुछ, लाइट भी नहीं आई है कल से, इतना फैला हुआ वैसे ही पड़ा। तो बोले तुम हालत में हो करने की? नहीं हो तो बस छोड़ दो तुम मेरे ऊपर। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने ये बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, ये कहना चाहिए, बाबा ने हमें वो राह दिखाई। तो फिर हम लोग दूसरे दिन निकल पड़े, मतलब इतना दर्द था। अभी भी मैं फ़ोटोज़ देखती हूँ तो ये सब स्वेलिंग मेरे फेस पे थी, मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं खुद बच पाऊँगी, क्योंकि तो फिर हम लोग बाबा के दरबार में गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे, हमारी बस ख़राब रास्ते में, 5 घंटे का भरतपुर जैसे जंगल में हमारी बस ख़राब हो गई। वो बस वाले ही खाना प्रोवाइड करवाते थे, तो उन्होंने वहाँ पे खाना बनवाया गया, तहरी बनवाई बालाजी ले जाते टाइम। फिर उसके बाद बस जैसे तैसे करके सुबह 5 बजे की ख़राब हुई
और मतलब दोपहर में चली है 2 बजे करीब। बस वहाँ से मतलब पूरे बहुत घंटों के बाद चली है वो वहाँ से बस। फिर हम लोग आगे बढ़े, धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो फिर मेहंदीपुर बालाजी जैसे ही पहुँचे वहाँ तो जाके मेरा दर्द था कि वो बिल्कुल रुकने का नाम ही ना ले। जैसे ही धर्मशाला पहुँचे मैंने कहा मैं नहा, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा पहले नहाने गया, उसके बाद वो बेटे को भी ले गए थे, तो उसके बाद मैं नहाने गई। मैंने कहा मैं, ऐसा लग रहा था वो पानी चल रहा था, मैं वहीं चक्कर खा के गिर पड़ूंगी। मैंने कहा मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगी, किसी भी कीमत नहीं जाऊंगी। सर पे पानी डाल रही थी तो ऐसा लग रहा था ये कोई खाल नहीं है, स्कैल्प है ही नहीं मेरे, ऐसा लग रहा था मैं सब नसों में पानी डाल रही हूँ। फिर मैंने पानी डाला, सर धुला, अपना हेयर वॉश किया, कोई बात नहीं। मैं बहुत उससे मंदिर के अंदर गई। जैसे ही मंदिर के अंदर गई इतना रोना आया मुझे, बहुत रोना, लेकिन मैं रोई नहीं, क्योंकि अगर मैं रो देती तो शायद मैं बहुत ही ज़्यादा बेहोश हो जाती उस टाइम पे, क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं थी। तो मैंने कहा कि ये मेरे हस्बैंड अकेले हैं बेचारे, कैसे मुझे संभालेंगे। मैंने बहुत बाबा का अंदर से ध्यान करा, मैंने कहा जो भी दिक्कत है बाबा मेरी दूर करो, मेरी दूर करो। फिर मैंने वहाँ पे जो सर झुकाया, उसके बाद मेरा सर का मतलब दर्द थोड़ा कम हुआ, धीरे धीरे कम हुआ। एक ही बार मैंने सर झुकाया वहाँ पे। फिर वहाँ से मैं लौटी, फिर हम लोग गए वहाँ से खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी जब तोरण द्वार आया, मेरे हस्बैंड उठाते उठाते मुझे थक गए, उठो तोरण द्वार आया, बल्कि मैं उनसे कह के सोई थी। जब मुझे तोरण द्वार आए तो मुझे रिलीफ तो मेहंदीपुर बालाजी में ही मिल गया था, लेकिन वो चीज़ जैसे भगवान, जैसे कोई दवाई खाओ ना सो जाते हैं, वैसे वाला था मुझे। तो दवाई तो मुझे वहीं मिल गई थी। फिर मैं वो सोते हुए बाबा के दरबार में एंटर हुई, वहाँ मैंने सर झुकाया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, आप यकीन नहीं मानोगे, दवाई की पोटली ऐसे अलग पड़ी हुई है। मतलब मैंने एक भी गोली वो पोटली में से, छोड़ो, मुझे हाई डोजेस मना करती थी डॉक्टर ने, इनफेक्ट मेरी नसों में दिक्कत हो रही थी, तो वो ऐसी ही की ऐसी ही पड़ी हुई है। तो वो कुछ तो चमत्कार, मतलब कुछ चमत्कार नहीं, बहुत चमत्कार, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता है वो चीज़ मेरे साथ हुई। तो वो उसके बाद ना मैंने आज तक हेडेक की दवाई भी नहीं खाई है। अगर मेरा हल्का फुल्का कभी जैसे गर्मी या कभी कभी ठंड की वजह से होता भी है तो वो मैं वैसे ही मेरा सही हो जाता है तेल डालने से या सो जाने से, वो थकावट की वजह से कभी कभी होता है। तो ये तो मेरी श्याम बाबा की और मेहंदीपुर बालाजी की सच्ची घटना है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक वही है कि जो आपकी बात सुन सकते हैं, किसी और से मत कहिए, सिर्फ उनसे कहिए अपनी बात, वो बिल्कुल सुनेंगे और वही आपकी सारी समस्या, सारे संकटों का हल करेंगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, ये मेरी कहानी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी जो मेरे खुद के हैं, आज से 10, 12, 15 साल पहले के, जब मैं छोटी थी तब की। मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन हाँ वो सब हमारे परिवार और फैमिली में जो जितने भी चीज़ें हुई हैं आज तक बाबा की कृपा से। तो तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर से आपको मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।